हाउ आर यू 12th क्लास स्टूडेंट्स। मैं दीपक सर आज आपको पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन 73वें 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान का स्वरूप। बच्चों हम पढ़ेंगे अब राज्य प्रशासन। भारत एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है जो एकात्मक सुविधाओं के साथ संरचना में संघीय है। बच्चों जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति होती है और प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल की और मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। कुछ इस प्रकार से हम पढ़ने जा रहे हैं। देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति के परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख देश का प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल के परामर्श हेतु मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री होता है। भारत में जिस संसदीय शासन प्रणाली को केंद्र में अपनाया गया है उसी के भारतीय राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। केंद्र के समान राज्य में भी इस तरह की व्यवस्था प्रचलित है, एक औपचारिक और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। जिस प्रकार केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार राज्य के वास्तविक कार्यपालिका का मुख्यमंत्री होता है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है जो केंद्र में राष्ट्रपति की भांति राज्य का नाम मात्र का कार्यपालक होता है। राज्यपाल के नाम पर ही शासन का संपूर्ण कार्य संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का हवाला दिया गया है और अनुच्छेद 154 में वर्णित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। बच्चों राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। केंद्र की भांति राज्यपाल के प्रशासनिक ढांचे को विभागों में विभाजित किया गया है। एक सरकारी विभाग अपनी प्रशासनिक संरचना का सबसे बड़ा उपसंभाग होता है। विभाग का मुखिया राजनीतिक प्रमुख होता है तथा उसको परामर्श और तकनीकी सलाह के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार भी होता है। भारत के संविधान में संघ राज्य शब्द का प्रयोग न करके राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इस बात की ओर इंगित करता है कि भारत में राज्य प्रशासन स्वायत्तता के बावजूद राष्ट्रीय धारा के विपरीत नहीं जा सकता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे राज्य प्रशासन की विशेषताएं। राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व है, पृथक संविधान का अभाव है, आपातकाल में केंद्रीय प्रशासन के अधीन होता है। आपातकाल बच्चों इस समय चल रहा है एक प्रकार से, हमारे यहाँ कोरोना है तो सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो केंद्र ने संभाल रखी है और केंद्र ही सारे निर्देश दे रहा है राज्यों को। केंद्र पर निर्भरता बढ़ जाती है इस दौरान। राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का घोतक है, जन सहभागिता पर आधारित है। सचिवालय जो है राज्य प्रशासन की धुरी है और प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर आना है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि करता है और स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे राज्य का संवैधानिक प्रधान। तो बच्चों राज्यपाल हमारे संविधान में केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के फलस्वरूप राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल को बनाया गया है और राज्यपाल नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है जबकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है। अब देखो राज्यपाल की स्थिति। प्रारंभ में राज्यपाल की भूमिका औपचारिक तक ही सीमित थी किंतु बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में यह पद अत्यंत शक्तिशाली और गरिमामय भी हो गया है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। सीतारमैया ने इस पद के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, उनको चाय पिलाने, भोजन तथा दावत देने के अलावा और कुछ नहीं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है। संवैधानिक रूप से राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। राज्यपाल जो अपनी स्वविवेकी शक्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णयकर्ता होता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की स्थिति। मुख्यमंत्री राज्य का शासनाध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालक होता है। वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करता है, वह विभिन्न विभागों का उनमें आवंटन करता है, वह किसी मंत्री को हटा अथवा उनके विभागों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सुनिश्चित करना इसी की जिम्मेदारी है। वह मंत्री परिषद तथा राज्यपाल और विधानमंडल और राज्यपाल के बीच कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन।
स्थानीय स्वशासन के दो स्तर हमारे देश में विद्यमान हैं। पहला ग्रामीण स्थानीय शासन, जिसे पंचायती राज के नाम पे जानते हैं, वह दूसरा शहरी स्थानीय शासन है। और ये भारत में पंचायती राज शासन प्रणाली प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। चोल शासन में तो इसका आदर्श रूप भी देखा जा सकता है। इतिहासकार अल्टेकर ने भारतीय गाँवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संख्या दी है। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और जिन्होंने पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की। मेहता समिति की सिफारिश लागू करने का वाला राजस्थान पहला राज्य बना और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा इसका आगाज भी किया गया। 1960 के दशक में पंचायती राज का देश के विभिन्न राज्यों में अपनाया और किंतु राज्यों द्वारा गठित इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, उनका कार्यकाल, निर्वाचन के तरीकों आदि में समानता नहीं थी। राजस्थान में मेहता समिति द्वारा सजाए गए त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाया गया। तो बच्चों, आज जो भी मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित अति लघुतात्मक प्रश्न के आपको ये 4 प्रश्न करने हैं शुरुआत के। और बच्चों, लघुतात्मक प्रश्न के भी आपको ये शुरू के 4 प्रश्न करने हैं। आप लोग घर पे हो, सुरक्षित हो, लॉकडाउन में स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।